अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मी सेट 91.5 और इसी तरह से वो दूसरी थी जी सेट 93.5। उसके हवाले से उसमें आपको सेटिंग बताई थी, लेकिन उसमें मैंने आपको कहा था कि मेरे पास ये जो चैनल हैं ये नहीं चल रहे हैं मी सेट वाले फॉरएवर पे। अब वो क्या गलती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, कल क्यों नहीं चले, आज कैसे चले हैं तफसील से, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और कोई भाई इस तरह की गलती ना करे। ये सब कुछ बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आप देख सकें। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने कमेंट्स भी आपने ज़रूर देने हैं। तो अब मैं आता हूँ असल बात की तरफ कि क्यों ये मुझसे पहले नहीं चैनल चले थे मी सेट पे, अब ये चल रहे हैं। पहले ये देख लें, ये सारे ही चल रहे हैं। ये देखें, ये स्टार स्पोर्ट्स 1 है, इस तरह से ये स्टार स्पोर्ट्स 1 HD है, और भी हैं। इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये डिस्कवरी साइंस, यानी सारी सैटेलाइट जितने भी इसके चैनल हैं ये सारे इस टाइम ओके हैं। मी सेट 91.5 जिसे हम सन डायरेक्ट भी कहते हैं, ये आपने सैटेलाइट देख ली। अब मैं दूसरी आपको चेक करवाता हूँ। सैटेलाइट भी यही है और फ्रीक्वेंसी भी यही है, ट्रांसपोंडर जिसे हम कहते हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं। अब मैं चलता हूँ दूसरी सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट तो यही है, सिर्फ आपको बताना मकसद क्या है उसकी तरफ मैं आता हूँ। ये यहाँ से हमने जाना है दूसरे, ये आप ये देख लें सामने आपके लिखा हुआ है KU मी सेट एंड जी सेट 93। ये मैंने नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख लें, कोई इशू नहीं है। आगे जो है इसका मसला है सारा 91.5 ईस्ट, ये है इसका एंगल सैटेलाइट का। इसका एंगल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एंगल आपने ठीक ना लिखा तो ये फिर आपके पास सैटेलाइट जो है ये नहीं चलेगी। अब मैं चलता हूँ इसी सैटेलाइट को आपको एक और जगह चेक करवाता हूँ, वहाँ पर यही इसका सारा सिलसिला है। इसमें वही मतलब डाइजेक्ट स्विच है, वही एलन भी है, कुछ भी नहीं बदला। ये आप देख लें, यहाँ पर ये कोई भी चैनल ग्रीन नहीं हुआ और ना ये चल रहा है। वहाँ पर सब ग्रीन थे और यहाँ पर नहीं चल रहा है। ये किसी चैनल को हम चेक करेंगे मी सेट के हवाले से तो ये बिल्कुल इस टाइम नहीं है। इसकी वजह क्या है मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, असल जिस वजह से ये सारा मामला हुआ है। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन की तरफ लेकर जाता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ये सामने ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मी सेट। मैं ज़रा फोकस करता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए। ये मी सेट आगे डैश है 91.5 और आगे ब्रैकेट में है 90 ईस्ट यानी 90 ईस्ट। अब हुआ क्या था, मैंने किया क्या था कि इसमें ऑटोमेटिक जो इंस्टॉल्ड होती हैं सैटेलाइट्स उसमें ये 91.5 इंस्टॉल्ड नहीं थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये थी यमल 90 ईस्ट पे, इसको सिर्फ मैंने रीनेम कर दिया था। बाकी इसका जो एंगल था सैटेलाइट का वो 90 ही आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है, वो मैंने नहीं बदला था ना, इसकी तरफ मैंने ध्यान दिया था। तो ये मैं रिसीवर के हवाले से बात कर रहा हूँ, टाइगर T10 Pro इकोलिंक का, उसके हवाले से कि इसमें तो ये मसला है। बाकी रिसीवर्स का मुझे नहीं पता कि उनमें ये मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो शोर शॉट है। तो सिर्फ मेरे सैटेलाइट का एंगल यानी 90 ईस्ट लिखा हुआ है, इसको 91.5 मैंने नहीं किया, इस वजह से मेरा कोई भी चैनल नहीं चला मी सेट का। और कल वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख चुके होंगे। तो जब मैंने इसको ऐड किया एक सैटेलाइट, नई सैटेलाइट, ये ऐड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, रीनेम का भी नीचे, आप अगर नीचे देखें राइट पे जो येलो कलर का है कि उसको हम दबाएंगे तो रीनेम हो जाएगी सैटेलाइट, इसको जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन इस रिसीवर में इसका जो एंगल है सैटेलाइट का वो तब्दील नहीं होता, उसके लिए आपको ऐड ही करना पड़ेगा। और ऊपर रेड कलर की जो की है वो है ऐड की। जब मैंने नई सैटेलाइट ऐड की तो उस पे ये चल गए, सारे चैनल ही चल गए। सिर्फ यही गलती आपने नहीं दोहरानी जो मैं दोहरा चुका हूँ, जिस वजह से मुझे परेशानी हुई। आपको मालूमात में इजाफा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ऐड की थी जहाँ पर ये चल रहे हैं,
ये लास्ट पे आप देखें, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, ये ऊपर देखें 91.5 ईस्ट, ये है सैटेलाइट का एंगल। ये मैंने ठीक जो इसका असल एंगल है उसको मैंने फीड किया या इंस्टॉल किया, जो भी आप कहना चाहें, तो उसकी वजह से मेरे सारे चैनल ही चल गए। यहाँ पर आप देखें ये यूनिवर्सल है, उसी तरह सारा कुछ सेम है, वो डाइजेक्ट स्विच 2 है। एक बात का और आपको मैं इजाफा कर दूं, पिछली वीडियो में भी शायद मैंने बताया था कि ये जो बाई के एच जेड होता है, जहाँ पर आपको ये दो पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं पट्टी पे, इसको आपने ऑटो पे रखना है के यू बैंड के लिए। अगर आप इसको यहाँ पर ऑन पे रखेंगे तो ये मी सेट की जितने ट्रांसपोंडर हैं ये तो आ जाएंगे, लेकिन जो जी सेट 93.5 है जिस पे ये डी डी डिश फ्री चलता है वो नहीं आएंगे। ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ, तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसको आपने ऑटो पे रखना है के यू बैंड के लिए। एक दोस्त ने कहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग टीपी भी बता दिया करें हमें इस वीडियो में कि कौन सी किस सेटेलाइट की स्ट्रॉन्ग टीपी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर मेरे ख्याल 12/276 कोई इस तरह की थी, वो मैं दिखा देता हूँ। मी सेट की जो ये 78 है, शायद मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी जो मी सेट की है सिग्नल के लिए वो ये है 12/278, यानी 12278 हॉरिजेंटल, 34,000 इसको आपने ऑटो पे रखना है। तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग टीपी है, इस पे आपने सिग्नल सर्च करने हैं और फिर जब आपको ये सिग्नल मिल जाए तो फिर आपने सबसे जो वीक टीपी है उसको लेकर सेटिंग करनी है ताकि आपकी सारी सैटेलाइट आ जाए। वो मेरे ख्याल इसकी सबसे जो कमज़ोर टीपी है। अगर आप दोनों सैटेलाइट्स को चलाना चाहते हैं तो ये 12604 है, इसके सिग्नल कम होंगे, 64 है। अगर इसके आपने सिग्नल ज़्यादा कर ले, यानी इस रिसीवर पे मैंने अगर 52 से ऊपर हो जाए तो फिर ये सारी सैटेलाइट चल जाती है, 64 है। ये हो गया। दूसरी बात, आपको मैं जो जी सेट है उसकी स्ट्रॉन्ग टीपी बता देता हूँ कि कौन सी है। वो स्ट्रॉन्ग टीपी ये भी स्ट्रॉन्ग है, और भी हैं 11/5/11, इसको आप कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग टीपी है तो आपको आराम से सिग्नल वसूल हो जाएंगे। तो जो इसकी वीक टीपी है वो है 11/470 29,500 वर्टिकल में। इसके सिग्नल देखे 52 है। इसको भी आपने अगर इसको और उस दूसरी मी सेट वाली दोनों को आपने जो मैंने वीक टीपी बताई है आपको, उसके सिग्नल आपने पूरे कर लिए तो दोनों सैटेलाइट्स आपके पास ओके हो जाएंगी। इस तरह से मेरा मसला हल हुआ है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आपने सर्च करना है तो फिर आपने इसकी जो सैटेलाइट का एंगल है 91.5 ईस्ट, इसको आपने मद्देनज़र रखना है, नहीं तो आपके ये चैनल बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये देखें, इनमें से कोई भी ग्रीन नहीं हुआ। फॉर एवर सर्वर पे किसी को चला लें। अब दूसरी सैटेलाइट में फिर से चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर लें। ये आपको 90 जिस पे सामने लिखा हुआ है ईस्ट यमल की थी, इसको सिर्फ रीनेम किया था, एंगल नहीं बदला था, तो ये नहीं चली। अब हम चलते हैं, जो मैंने ऐड की थी उसमें पूरा उसका एंगल लिखा था, ये आपको नज़र आ रहा है सामने। ये के यू मी सेट एंड जी सेट, इस नाम का कोई इशू नहीं है। जब आप ऐड करेंगे जो मर्ज़ी नाम लिख लें, अपना नाम बेशक लिख लें आप, चलेगी। लेकिन जो एंगल है ये ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में राइट पे, इसका आपने ख्याल रखना है। इसको आपने 91.5 ईस्ट ही करना है। अब ये करना किस तरह से है, वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऐड करना चाहें तो आपने जाना है मेन्यू, इंस्टॉलेशन और एंटीना सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करें आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है उससे आप ओके का जो की है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ऐड रीनेम। मैं आपको ये रेड कलर की दबाकर दिखा देता हूँ। अब ये पूछ रहा है सैटेलाइट एंगल, तो यहाँ पर अपने रिमोट से जो भी एंगल आपका है, वैसे इसी के लिए मैं समझा देता हूँ। तो आपने लिखना है, यहाँ पर मैं लिख कर भी आपको दिखा देता हूँ। अपने रिमोट से 9 दबाएंगे, उसके बाद 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 5 करेंगे तो ये 91.5 यानी 0 शुरू में आ गया, तो ये इसका एंगल लिखा जाएगा। आगे ईस्ट है, आगे के यू बैंड है, तो आपने कर देना है ओके। ये आ गई जी, ठीक है।
अब रीनेम इसका आप नाम लिखना चाहते हैं तो नीचे रीनेम का येलो कलर का जो की है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये आप उसी येलो की को दबाएंगे, सारे चले जाएंगे। इसके बाद आप अगर बड़ी ABC में लिखना चाहें तो ग्रीन कलर की जो की है इसको प्रेस करेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। आप जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहें, इसका नाम वगैरह जो भी मतलब है आप लिख लें, वो आपका लिखा जाएगा। लेकिन सिर्फ आपने एंगल का ख्याल रखना है। अब इसको मैं ओके करता हूँ तो ये हमारी ये देखें रीनेम हो गई। ये देखें ठीक हो गया। ये ऊपर आपको समझाने के लिए ये मैंने, इसमें कोई टीपी नहीं है। आप अपने डायजेक्ट स्विच का जो भी है वो तरतीब वो लगाएं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो पे है और यूनिवर्सल पे आपने रखना है KU बैंड को। और नीचे जाकर यहाँ पर आपने ये ब्लाइंड सर्च कर देनी है, सारी टीपीज आपकी आ जाएंगी। तो ये थी वीडियो। लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। ये चेक कर लें मी सेट कि ये मी सेट जो है जब मैंने ऐड किया था तो ये चल रही है। ये देखें ये सारे ग्रीन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मालूमाती वीडियो सिर्फ मकसद ये है कि आपको चलो किसी मामले में मैं गाइड कर सकूं। इजाज़त चाहता हूं, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।